हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग इस टॉपिक में पूर्व स्कूलगामी बच्चों के लिए आहार आयोजन, मील प्लानिंग फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो पूर्व स्कूलगामी मतलब स्कूल जाने से पहले बच्चों के लिए, वैसे बच्चों के लिए आहार आयोजन करना जो अभी स्कूल जाना, विद्यालय जाना प्रारंभ नहीं किए हैं। इस आयु में यदि बच्चे को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो उसकी वृद्धि तथा विकास धीमी हो जाती है, जिससे बच्चे निर्बल तथा अस्वस्थ हो जाते हैं। इन्हें चिकित्सा की भी आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे बच्चे जो विद्यालय अभी जाना आरंभ नहीं किए हैं और इनके आहार में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार भी हो जाते हैं और कभी कभी इन्हें चिकित्सकों को दिखवाने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। यदि इस आयु में बच्चे को पर्याप्त आहार मिलता रहे तो सामान्य दर से उसकी वृद्धि और विकास संभव हो सकती है। इस आयु वर्ग के बच्चों का आहार ऐसा होना चाहिए जो उनकी क्रियाशीलता के अनुरूप ऊर्जा प्रदान कर सके। ऐसे भी बच्चों में जो है ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उछल कूद, दौड़ धूप वाले खेल खेलते हैं, जिसकी वजह से कैलोरी उसके शरीर से बहुत अधिक निकलती है। तो इसकी कमी नहीं हो तो आहार के माध्यम से इसे पूरा करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो 1 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को इस श्रेणी में रखा जाता है। यह अवस्था तीव्र वृद्धि का समय है, परंतु इस समय शैशव काल की तुलना में वृद्धि कम हो जाती है। क्या है, बहुत तीव्र गति से इस उम्र में भी वृद्धि होती है, लेकिन जो 0 से 12 महीने तक बच्चों में जितनी वृद्धि हुआ करती है उससे थोड़ी कम हो जाती है। इस काल की मुख्य विशेषताएं बच्चों की अधिक शारीरिक सक्रियता है। बालक माँ पर निर्भर रहने की बजाय धीरे धीरे अब वो आत्मनिर्भर होने लगता है। क्या है, खुद से खाना, चलना, खेलना, दौड़ना, ये सब करना बच्चा आरंभ कर देता है, क्योंकि अब धीरे धीरे वो माँ से धीरे धीरे अलग होकर अपना कार्य करना आरंभ करता है। शरीर भार में नियमित रूप से वृद्धि बच्चे के पूर्ण स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर को दर्शाती है। क्या है, एक उम्र के हिसाब से जब बच्चों में वृद्धि होती है, शरीर के भार में वृद्धि होती है, तो क्या है, वो बच्चों के अच्छा पोषण स्तर है तो अच्छे वृद्धि और विकास देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर वही बच्चों के उम्र के हिसाब से वृद्धि और विकास नहीं हो, जिस बच्चे के हो पाते हैं, वो कुपोषित हो जाते हैं। किसी न किसी पोषक तत्वों की कमी उनमें पाई जाती है। शैशवावस्था में गोल मटोल दिखने वाला बच्चा शाला पूर्व अवस्था में पहुंचने पर लंबा व पतला दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जो बच्चा शैशवावस्था में गोलू मोलू की तरह दिखता है, वो अब दुबला पतला लंबा दिखने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके शारीरिक विकास की दर बढ़ जाती है, उसकी लंबाई बढ़ती है। लंबाई बढ़ने से हेल्थ कम दिखने लगता है, क्योंकि इस अवस्था में भार की अपेक्षा लंबाई की वृद्धि है जो है वो अधिक हो जाती है। तो शाला पूर्व बच्चों की पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा जो हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि एक बच्चों की दैनिक पोषण आवश्यकता कितनी होती है। तो पहले पोषक तत्व और आयु वर्ग को 2 वर्गों में बांट दिया गया है। पहला 1 से 3 वर्ष और दूसरा 4 से 6 वर्ष। तो इसमें सबसे पहले ऊर्जा पोषक तत्वों के अंतर्गत पहला है ऊर्जा। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को 1240 किलो कैलोरी और 4 से 6 वर्ष के बच्चों को 1690 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। उसी तरह से प्रोटीन जो है वो ग्राम में है। तो 1 से 3 वर्ष के लिए 22 ग्राम और 30 ग्राम जो है 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है।
फिर कैल्शियम दोनों को बराबर चाहिए मिलीग्राम में, 400 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम। लौह तत्व 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए मिलीग्राम में 12 मिलीग्राम और 4 से 6 वर्ष के शिशुओं बच्चों के लिए 18 मिलीग्राम। इसी तरह से रेटिनॉल और कैरोटीन है, जो रेटिनॉल 400 अल्फ़ा ग्राम और दोनों को 400 अल्फ़ा ग्राम चाहिए, और कैरोटीन भी 1600 और 1600 अल्फ़ा ग्राम चाहिए। थायमीन मिलीग्राम में 0.6 और इधर 0.9 मिलीग्राम चाहिए 4 से 6 वर्ष के बच्चों को। राइबोफ्लेविन 0.7 और 1.7 सॉरी 1.0। नियोसिन मिलीग्राम में 8.0 और 11.0। स्कार्बिक अम्ल मिलीग्राम में है, तो ये बच्चों को 1 से 3 वर्ष के बच्चों को 40 मिलीग्राम और 4 से 6 में भी 40, दोनों को ही 40 मिलीग्राम चाहिए। फोलिक अम्ल है अल्फ़ा ग्राम में 30 और इधर 4 से 6 को भी 30 अल्फ़ा ग्राम। और विटामिन B12 भी अल्फ़ा ग्राम में 0.2 से 1.0 और 0.2 से 1.0। तो ये दैनिक आवश्यकता शाला पूर्व बच्चों की पोषक तत्वों को दर्शाता है एक चार्ट के माध्यम से, कि एक बच्चे को कितना कितना कौन कौन सा पोषक तत्व प्रतिदिन चाहिए, कितने ग्राम मिलीग्राम अल्फ़ा ग्राम में, इन सब चीज़ों के बारे में। तीव्र वृद्धि और अधिक शारीरिक सक्रियता पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करती है। इसलिए इस अवस्था को पोषण आवश्यकता इसलिए से इस अवस्था में पोषण आवश्यकता को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो पहला है 1 से 3 वर्ष और दूसरा है 4 से 6 वर्ष। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ऊर्जा देखते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता, बच्चों की कुल ऊर्जा की आवश्यकता आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, परंतु यदि आप ऊर्जा की आवश्यकता की गणना शरीर भार रूप में करें तो यह मालूम होगा कि शिशुओं की तुलना में यह आवश्यकता काफ़ी कम हो जाती है। इसका कारण है कि वृद्धि की तुलनात्मक गति जो है वो धीमी हो जाती है दोनों में, 1 से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष, 4 से 6 वर्ष में। ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इस अवस्था में बालक अधिक सक्रिय रहता है, खेलने कूदने दौड़ने धूपने और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में व्यस्त रहता है, जिसकी वजह से इसकी ऊर्जा की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। दूसरा है प्रोटीन और कैल्शियम। शरीर के आकार के अनुपात में प्रोटीन और कैल्शियम आदि की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, क्योंकि यह शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। प्रोटीन क्या है? शरीर के वृद्धि और विकास के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व है। यह शरीर में मांसपेशियों को ठोस बनाने और अस्थियों के तंतुओं का निर्माण करने में भी सहायक होता है। टूटी फूटी कोशिकाओं की भी मरम्मत प्रोटीन के माध्यम से होती है शरीर में। यह शरीर में मांसपेशियों को ठोस बनाने और अस्थियों के तंतुओं का निर्माण करने के लिए भी आवश्यक है। इसके लिए दालें, मांस, अंडा, दूध व दूध से बने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ आवश्यक है, जो कि बच्चों को आहार के माध्यम से देने चाहिए। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर नामक बीमारी हो जाती है। और विटामिन ए, सी तथा डी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। विटामिन ए, सी और डी शाला पूर्व बच्चों में संक्रमण तथा अन्य बीमारियों के होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए सुरक्षात्मक पोषक तत्व विशेष रूप से विटामिन ए, सी अधिक मात्रा में उन्हें उपलब्ध कराने चाहिए। विटामिन डी की आवश्यकता कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए भी होती है। उसके बाद है खनिज। दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता इस उम्र में बढ़ जाती है। रक्त निर्माण के लिए लोहा पर्याप्त होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं मील प्लानिंग, आहार आयोजन। इस अवस्था में बच्चों में खाने की आदतें बनती हैं। माता पिता, मित्र, टेलीविज़न, खाद्य पदार्थों से संबंधित विज्ञापन आदि बातें बच्चों की खाने की आदतों पर प्रभाव डालते हैं।
क्या है, बच्चों के जो खाने की आदतें हैं उस पर कौन कौन से लोगों का प्रभाव होता है। एक तो बच्चों के मित्र, फिर टेलीविज़न, माता पिता, विभिन्न प्रकार के विज्ञापन जो हम लोग टेलीविज़न में भी देखते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से या और भी विज्ञापन के माध्यम से हम लोग देखते हैं, तो बच्चे इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। अतः बच्चे को समुचित आहार देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। पूर्ण रूप से पोषक तत्व, क्योंकि अब बच्चों में पसंद नापसंद की भी बातें आ जाती है। शाला पूर्व बच्चों के लिए एक नियमित आहार पद्धति अपनाएं। क्या है, जो शाला पूर्व क्या हो गया, जो विद्यालय अभी नहीं जा रहे हैं, विद्यालय जाने से पूर्व के बच्चे को शाला पूर्व बच्चे कहा गया है। तो दो इसमें क्या है, बच्चों के लिए कुछ नियम बना दें, जैसे 2 आहारों के बीच बहुत लंबा या बहुत छोटा अंतराल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत बच्चे को खिलाने के लिए ही बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक समय निर्धारित कर देना है कि कितने कितने देर पर बच्चों को क्या देना है। तो एक आहार आयोजन, मील प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए भी। मुख्य आहार के मध्य अल्पाहार देना ठीक रहता है, जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर रात में खाना। तो इसके बीच बीच में कुछ न कुछ, कभी फलों का रस या कुछ स्नैक्स, या शाम में कुछ रिफ्रेशमेंट के रूप में कुछ और भी नाश्ते की व्यवस्था। तो बीच बीच में बच्चों को कुछ ना कुछ देते रहना है। ऐसा नहीं कि जैसे बड़े लोगों का एक रूटीन होता है वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में अभी वृद्धि और विकास का समय होता है। तो इसके लिए समय समय पर उसके लिए पोषक तत्वों के साथ आहार की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। आहार आयोजन से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बच्चा 1 से 3 वर्ष या 4 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का है, और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, बच्चे की पसंद नापसंद आदि क्या है, बच्चे के स्वभाव को जानना, उसके खाने की रुचियों को जानना, ये भी बहुत ज़रूरी है। कई कारकों के आधार पर खाद्य पदार्थों का चयन किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों को खिलाने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, इसके बारे में जानें। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चे को तनाव मुक्त और आनंददायक वातावरण में आहार परोसा जाए। किसी तरह की जोर ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं करनी है। उसकी इच्छा है तभी खाने को दें, और खाने के पहले वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए, सुखद होना चाहिए, ताकि बच्चे खेलते हुए अपने भोजन को पूर्ण कर लें। दूसरा है, इस आयु में बच्चे अपने हाथ से खाना अधिक पसंद करते हैं। किसी भी चीज़ के लिए वो अपने से करने के लिए ज़्यादा जिद करते हैं। उन्हें उन खाद्य पदार्थों को खाना अधिक पसंद करते हैं जिन्हें वह अपनी उंगलियों से आसानी से उठा सकते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थ को छोटे छोटे आहार के टुकड़ों में काट देना चाहिए। छोटे छोटे टुकड़े बनाकर प्लेट में सजा दीजिए, और धीरे धीरे बच्चे अपने से, अगर खुद से खाना चाहते हैं तो उठा कर एक एक वो खाने की कोशिश करेगा। बालक को नए खाद्य पदार्थों को पसंद या नापसंद करने का निर्णय स्वयं लेने दें। ज़बरदस्ती नहीं करें उसके साथ किसी भी तरह से। ज़बरदस्ती खिलाने से बच्चा उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे अपने स्वाद और रुचि के अनुसार खाते हैं, कोई भी आहार को ग्रहण करते हैं। तो बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करना है, उन्हें उनके पसंद पर छोड़ देना है। बच्चे जिन खाद्य पदार्थों को न खाना चाहें उनका रूप बदल कर दें, और उस समय पर दें जब वो भूखा हो, जैसे में उस भोजन की स्वीकृति बढ़ जाती है। क्या होता है, कभी कभी बच्चे दूध नहीं पीना चाहते हैं, तो उससे बहुत सारे चीज़ बनाए जा सकते हैं। खीर, सेवई, कस्टर्ड, आइसक्रीम, दही। तो बहुत सारे रूपों में जो भी बच्चे को पसंद है वो उस रूप में परिवर्तित करके उसे दें।
और वैसे समय पर दें जब उसे बहुत अधिक भूख लगी हुई हो, तब क्या होगा, उस समय वो आराम से उस आहार को ग्रहण कर लेगा। बच्चे तीव्र गंध वाले खाद्य पदार्थ पसंद नहीं करते। किसी किसी खाद्य पदार्थ में बहुत तेज गंध होने की वजह से बच्चे उसे पसंद नहीं करते हैं, अतः केवल मंद गंध वाले खाद्य पदार्थों को ही उसके आहार में सम्मिलित करना चाहिए। बहुत अधिक मसाले वाले, बहुत अधिक मीठे, तले हुए और अधिक रेशेदार खाद्य पदार्थों को कम से कम बच्चों के आहार में प्रयोग करना चाहिए। वह बच्चे के कोमल पाचन तंत्र को भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। क्या है, बच्चों, छोटे बच्चे हैं तो उनके हिसाब से आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तला छना बच्चे के पाचन क्षमता को और भी अधिक कमज़ोर कर देगा। तो बहुत तला छना मिर्च मसाले वाला आहार जो है उसे बच्चों को ना दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। आहार आकर्षक व मनमोहक होना चाहिए जिससे बच्चा खाने के लिए लालायित हो उठे। क्या है, किसी भी व्यक्ति के लिए, तो छोटे बच्चों की बात है, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर भोजन को बहुत अच्छे ढंग से परोसा जाए, बहुत सारे व्यंजन हो और माहौल भी अच्छा हो, तो खाने वाले व्यक्ति की भूख न रहते हुए भी अच्छे चीज़ों को देखकर खाने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो वैसे ही बच्चों के लिए भी है कि अच्छे माहौल में उसे खाना दें, भोजन दें, देखने में भोजन जो है वो आकर्षक लगे, वो उससे अच्छे आकर्षक ढंग से परोसा जाए जिसे वो अपने खुद से अपना सके। बच्चे को अधिक गर्म या बहुत अधिक ठंडा खाद्य पदार्थ बिल्कुल ना दें। तो इन सभी बातों के आधार पर हम साला पूर्व बच्चे के पौष्टिक आहार दे सकते हैं। तो सभी प्रकार के पौष्टिक आहार जो है साला पूर्व बच्चों को विद्यालय जाने से पूर्व बच्चों के लिए देना आवश्यक है। और बच्चों के पसंद नापसंद का ध्यान रखना एक माँ का बहुत बड़ा कर्तव्य है। उसे ध्यान में रखते हुए उसे आहार उपलब्ध कराएं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने स्कूल जाने से पूर्व वाले बच्चों के लिए आहार आयोजन, इनकी जानकारियाँ प्राप्त की। ठीक है, आप लोग इसे देखें, समझें और कहीं भी कोई परेशानी हो तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओके, धन्यवाद।